बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे लाहौर स्मार्ट सिटी की। उसकी जो सेकंड बैलेटिंग की डेट एक्सटेंड की गई है उसके बारे में जो डिटेल्स हैं और उसका जो बैकग्राउंड है और जो फ्यूचर में लाहौर स्मार्ट सिटी का क्या आउटपुट होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से आगाह ज़रूर करें। जैसे कि आपको आइडिया है कि लाहौर स्मार्ट सिटी की सेकंड बैलेटिंग जो कि काफ़ी हाइप थी और मल्टीपल डिलेज के बाद जो था उसका टाइम उसका 27 अक्टूबर रखा गया था। पर उसकी जो 24 अक्टूबर को सेल्स पार्टनर मीटिंग हुई थी और उसमें उन्होंने ये फाइनलाइज किया था कि अब जो सेकंड बैलेटिंग है वो 27 अक्टूबर को नहीं होगी, बल्कि आगे चली गई है और दिसंबर के मिड में। और कोई एग्जैक्टली टाइमलाइन नहीं दी गई, पर दिसंबर के मिड में इसके एक्सपेक्टेड है कि दिसंबर के दरमियान ही 10 से 20 दिसंबर के दरमियान जो है इसकी सेकंड बुलेटिन कर दी जाए। तो इसके लिए जो इन्होंने क्राइटेरिया रखा है वो रखा है कि इन्होंने न्यू क्राइटेरिया लॉन्च कर दिया है कि ख़ास तौर पर जो 2.66 मरला है और 6 मरला है उनके जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं उसके जो अगर उन्होंने ओवरसीज़ वन या एग्जेक्टिव वन में अगर उन्होंने अपनी सिलेक्शन करनी है प्लॉट्स की, तो आपने इन दोनों प्लॉट्स के 30% पेमेंट को इंश्योर कराना है सोसाइटी के अंदर। और अगर आपका इसके अंदर ओवरसीज़ वन या एग्जेक्टिव वन में अगर आपने नहीं कराना और आपको सिर्फ एक्नॉलेजमेंट स्लिप्स चाहिए, तो उसके लिए आपको 25% जो है पेमेंट आपको करनी है टोटल प्लॉट की। और फिर आप जो है सेकंड बैलेटिंग में जो प्लॉट की सिलेक्शन है वो आप कर सकते हैं, जो कि आपकी मिड ऑफ दिसंबर में होगी। उसी के साथ साथ जो नेक्स्ट क्राइटेरिया था वो क्राइटेरिया था कि जिनकी प्लॉट्स थे ख़ास तौर पर जो 2 साल जिन्होंने अपनी प्लॉट्स की कीमत जो है सिर्फ डाउन पेमेंट रखी हुई थी या थोड़ी सी अमाउंट जमा कराई हुई थी, अब उनके लिए ये भी कर दिया है कि अगर आपने प्लॉट ट्रांसफ़र कराना है तो आप तभी ट्रांसफ़र कर सकते हैं जब आप 35% पेमेंट करेंगे। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर आपका 5 मरले का प्लॉट था जिसकी इंस्टॉलमेंट्स 3 साल की थी, पर आपने सिर्फ डाउन पेमेंट या 20% आपने पेमेंट की हुई थी और आपने फाइल की आगे मजीद पेमेंट्स नहीं की थी, तब अगर आपने ट्रांसफ़र कराना है किसी और के नाम तो आपको 35% जो है टोटल प्लॉट की वो आपने ट्रांसफ़र करने से पहले सोसाइटी में सबमिट करानी है और फिर जाके आपकी जो प्लॉट है वो ट्रांसफ़र होगा। और जो न्यू पेमेंट प्लान होगा उस प्लॉट का वो 2 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया जाएगा, मज़ीद 2 साल उसको जो न्यू पेमेंट प्लान के हिसाब से उसका वो क्राइटेरिया उसका 2 साल के लिए रख दिया जाएगा। जो तीसरी रिक्वायरमेंट ये की गई है कि जो भी सेकंड बैलेटिंग के लिए इंस्टॉलमेंट्स या जो अपने प्लॉट जो हैं वो सोसाइटी में अपनी अमाउंट नहीं जमा करा सके सेकंड बैलेटिंग के लिए, या जिनको डिले हो गया है वो 11 नवंबर तक अपनी प्लॉट्स की जो क्राइटेरिया है उस हिसाब से जमा करा के आप भी सेकंड बैलेटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। और इसी के साथ साथ जो चौथा क्राइटेरिया है चौथा क्राइटेरिया ये है कि जो कि 3.5 मरला है, जिनकी अभी रिसेंटली ही इस वक्त इन्होंने प्लॉट सोसाइटी ने इंट्रोड्यूस कराए थे, वो भी सेकंड बैलेटिंग में वो भी क्राइटेरिया में हिस्सा ले सकते हैं 3.5 मरला में। और वो भी उन्होंने जो है प्लॉट की अमाउंट जो है वो जमा करानी है, तो फिर आप सेकंड बैलेटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। यानी कि 25% पे आप जो है सिलेक्शन कर सकते हैं और जो 30% है 30% पे जो है आप एग्जैक्टली प्लॉट नंबर जो है अपना मैप पे उसको फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट थी, 4 इन्होंने अनाउंसमेंट्स की हैं और इसका रीज़न हम बात कर लेते हैं। जैसे कि आपको आइडिया है कि इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी की जो सेकंड बैलेटिंग है काफ़ी डिले है। और मैं पहले भी आप लोगों को वीडियोस में यही कहता रहा हूँ कि किसी भी सोसाइटी में अगर आपने प्लॉट्स लेने हैं, कोशिश करें कि जो इनकी फ़र्स्ट बैलेटिंग होती है या मैक्सिमम सेकंड बैलेटिंग होती है उसके अंदर ही आप प्लॉट सेलेक्ट करें। उसके बाद सोसाइटी में इन्वेस्ट ना करें, या फिर अगर सोसाइटी में फिर इन्वेस्ट करना है तो फिर ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें। और अगर आपने सोसाइटी में अगर आपने इन करना है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सोसाइटी का जो है इनिशियली पेमेंट प्लान जो इनिशियली लॉन्च करती हैं सोसाइटीज़ के पेमेंट्स वो आप उसमें हिस्सा लें फाइल्स में। पर जब डिले या थोड़ा साल 3-4 साल बाद वाली जो सोसाइटीज़ के होते हैं उनमें फाइल्स में इन्वेस्ट ना किया करें। अब जैसे कि आपके सामने है, काफ़ी क्लाइंट्स इस वक्त पैनिक हुए हुए हैं। पैनिक इन द सेंस उन्होंने कहा था कि यार हम लोग प्लॉट्स की अमाउंट भी जमा करा दी हुई है, क्राइटेरिया भी मीट कर रहे हैं, पर उनकी जो अक्टूबर में बैलेटिंग होनी थी, जो पहले सितंबर में होनी थी फिर अक्टूबर में होनी थी और अब दिसंबर में होनी,
तो अब जो सितंबर से वेट कर रहे हैं वो दिसंबर तक वेट कर रहे हैं, वो यही रीज़न हुआ है कि अब जो है वो सोसाइटी को थोड़ा सा पेमेंट का भी इशू है, और सोसाइटी को थोड़ा सा प्रॉब्लम भी आ रहा है कि हो सकता है कि दो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। या तो सोसाइटी को पेमेंट्स का थोड़ा सा इशू आ रहा है, या फिर सोसाइटी को थोड़ा सा लैंड एक्विजिशन का प्रॉब्लम आ रहा है कि उन्होंने शायद फाइल्स जो हैं वो ज़्यादा मार्केट में सेल आउट कर दी हैं, और जो एग्जैक्टली लैंड है वो उनके पास कम है। जैसे कि आपको आइडिया है, ऑलमोस्ट 50 to 60% जो हमारा अंदाज़ा है वो यही है कि 50 to 60% जो है लोअर स्मार्ट सिटी के जो प्लॉट्स हैं वो इस वक्त ऑन ग्राउंड हो चुके हैं, यानी कि मैप्स पे डिलीवर हो चुके हैं। तो एग्जैक्टली लोकेशन उनकी डिस्क्लोज हो गई है। पर बाकी जो प्लॉट्स हैं वो अब इसी तरह ही है, सेकंड बैलेटिंग या थर्ड बैलेटिंग। पर अब जो ऐसे फर्स्ट बैलेटिंग टाइमली हो गई थी, या जिनका सेकंड बैलेटिंग थी, एज पर मार्केट जो था वो उन्होंने वहाँ पे अपना प्लॉट सिलेक्ट कर लिया था, वो इस वक्त बेनिफिट में है। पर अब जैसे ये वाले प्लॉट्स हैं जिन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया हुआ है, अब वो बेचारे जो हैं काफ़ी उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम इसीलिए आ रही है कि जो डिले है क्राइटेरिया का सोसाइटी की तरफ से, जो उन्होंने मिस कमिटमेंट्स की हैं वो भी प्रॉब्लम रीज़न है। प्लस जो उन्होंने अपने जो फंड्स पार्क किए हुए थे सोसाइटी के अंदर, अब वहाँ पे उन्हें फंड्स को रिलीज़ करने में या फंड्स को वहाँ से निकालने में अब दुश्वारी हो रही है। क्योंकि काफ़ी लोग इस, जैसे कि आपको आइडिया है कि इस वक्त इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, यानी कि अगर आप मार्केट में भी जाएं सेल आउट करने, तो जो आपकी फ़ाइल हाथों हाथ पहले बिक रही थी लोअर स्मार्ट सिटी की, वो इस वक्त फ़ाइल्स के रेट्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे आए हैं। यानी कि जो 80-80 90-90 लाख वाली कमर्शियल की फ़ाइल्स थी, तो वो वाली फ़ाइल्स भी इस वक्त 28-29 लाख 30 लाख के अंदर अंदर आपको फ़ाइल्स मिल जाती हैं। और इवन के जो 11-11 लाख की आपकी जो ओन गया हुआ था रेजिडेंशियल पे, वो इस वक्त आपका 4 से 5 लाख रुपया ओन भी आया हुआ है। तो इस वक्त सोसाइटी में काफ़ी जो रेट्स हैं वो इस वक्त कम हुए हैं। और इवन के जो मल्टीपल अनाउंसमेंट्स हुई हैं, जैसे कि रिंग रोड की अनाउंसमेंट हुई है, या फिर मोवन पिक की जो इनकी अनाउंसमेंट की गई है होटल की, इवन कि उनकी वजह से भी वहाँ पे इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा प्राइसेस में। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट की जाती है कि या तो प्लॉट्स सोसाइटी के अंदर इनिशियली, जब इनिशियल पेमेंट प्लान होता है उसी में ही सोसाइटी में प्लॉट्स ले लें, क्योंकि मैक्सिमम बेनिफिट आपको उधर से ही मिलेगा। या फिर अगर आपने बाद में अगर सोसाइटी में आना है, इन करना है, तो फिर उनके ऑन ग्राउंड प्लॉट्स में इन्वेस्ट करें। तो ये रूल जो है ऑलमोस्ट हर सोसाइटी में इस वक्त अगर आप देखें तो ये बिल्कुल सही बैठता है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप लोगों के लिए एक ये भी चांस भी मिल गया है कि जो नहीं सेकंड बैलेटिंग में आ सके, वो 11 नवंबर तक दोबारा बैलेटिंग में इस वक्त इन हो सकते हैं। पेमेंट सबमिट कराएं और सोसाइटी के जो ड्यूज़ हैं वो क्लियर करें। ऑलमोस्ट 30% जो है, 25 से 30% जो है आप अमाउंट अगर जमा कराते हैं तो आप सेकंड बैलेटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि मिड ऑफ दिसंबर भी हो जाएगा कि नहीं। हो सकता है ये डेट भी मज़ीद एक्सटेंड कर दी जाए, क्योंकि सोसाइटी को ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स आए और जो उनके पेमेंट्स हैं वो इस वक्त क्लियर हों। तो आप लोग इस हिसाब से ये मार्केट का एनालिसिस करके ही इन हो। और जिन्होंने प्लॉट्स के फाइल्स इस वक्त पार्क हैं, तो बेहतर यही है कि आप अपनी जो फाइल्स हैं मज़ीद, अब पेमेंट्स आपकी तो स्टक है, तो मज़ीद 2 माह के लिए आप रख लें पेमेंट्स। और फिर जो है आप सोसाइटी से एग्ज़िट लें जैसी बैलेटिंग होती है। बैलेटिंग होने के बाद ही आप लोग एग्ज़िट ले लें, उसके लिए ज़्यादा देर वेट ना करें। तो आपको इंशाल्लाह अच्छा रिटर्न मिलेगा बैलेटिंग के प्लॉट्स के बाद। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके अपनी फ़ीडबैक से आगाह ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।